फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के बारे में। ठीक है, इससे पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें, आप हमारे सेशन को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले तो हम बात करते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होती क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किस देश में कितनी हैप्पीनेस है, कितनी खुशी है, इसको मेजर करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा, ताकि किस देश में कितने लोग खुश हैं उस सब का पता लगाने के लिए, वहाँ की खुशी को मापने के लिए इस रिपोर्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये एनुअली पब्लिश होती है, मतलब हर साल पब्लिश होती है। जैसे 2023 में भी पब्लिश हुई थी और ये अब 2024 में भी पब्लिश हुई है। ठीक है, रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा। फर्स्ट टाइम कब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, तो ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी 2012 में पब्लिश की गई थी। और इसकी जो रैंकिंग होती है, अब ये तो पता लग गया कि ये जो रिपोर्ट होती है ये हैप्पीनेस को मेजर करने का काम करती है। बट क्या क्या वेरिएबल्स लिए जाते हैं, कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सी कंट्री कितनी खुश है या कौन सी कंट्री नाखुश है, तो वो नाखुश क्यों है। ठीक है, ये पता लगाने के लिए ये रिपोर्ट जो होती है ये एक पोल कंडक्ट करती है, और उस पोल के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स लिए जाते हैं, उस पोल के लिए जो वेरिएबल लिए जाते हैं वो 6 की वेरिएबल्स लिए जाते हैं। जैसे जीडीपी पर कैपिटा, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा उस कंट्री का कितना है। ठीक है, फिर सोशल सपोर्ट मीन सोसाइटी में लोग एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है अगर वहाँ पे सोसाइटी में लोग एक दूसरे को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये वहाँ पे लोग ज़्यादा खुश होंगे। फिर हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा कितनी है जीने के लिए कितनी एवरेज एज होती है। जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो लगभग 69-70 लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होती है हमारे देश में। ठीक है, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी उसमें लेते हैं। ठीक है, फिर फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ चॉइसेस बनाने के लिए या पर्सनल डिसीजन लेने के लिए कितना फ्री है, इस पर भी डिपेंड करती है खुशी। इसका मतलब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फ्रीडम नहीं है लोगों को अपनी लाइफ चॉइसेस बनाने के लिए, ठीक है, अपने पर्सनल डिसीजन लेने के लिए, तो वहाँ पे लोग कम खुश हैं। फिर जेनरोसिटी, कितने लोग दयालु हैं या जनरस है एक दूसरे के लिए। ठीक है, फिर परसेप्शन ऑफ करप्शन, उस देश में करप्शन कितनी है। इस करप्शन से हम ऐसे कहते हैं जिस देश में ज़्यादा करप्शन है वहाँ पे लोग कम खुश हैं, और जिस देश में कम करप्शन है वहाँ पे लोग ज़्यादा खुश हैं। तो ये 6 की वेरिएबल्स लिए जाते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट द्वारा हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए। अब अगर हम बात करें जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 है उसमें किस किस कंट्री की क्या क्या परफॉर्मेंस रही है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक आया है 143 कंट्री में से 126 रैंक आया है। आपको बता दें कि जो 2023 में रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, 2023 में आई थी, उसमें भी इंडिया का रैंक था वो 126 था। इसका मतलब सेम ही रैंक है, इंडिया ने कोई इंप्रूव नहीं किया है अपनी परफॉर्मेंस में। ठीक है, अगर हम ज़्यादा खुश कंट्रीज की बात करेंगे, टॉप 10 में बात करें, टॉप 10 कंट्रीज में जो नॉर्डिक कंट्रीज है, जैसे फिनलैंड है, फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुश कंट्री है और इसका फर्स्ट रैंक आया है। ठीक है, फिनलैंड के बाद डेनमार्क दूसरे नंबर पर आया है, आइसलैंड तीसरे नंबर पर आया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया भी टॉप 10 में, इसके बिना जो लग्जमबर्ग वगैरह हैं, जब दूसरी नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो टॉप 10 में। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट प्लेस पे कौन है, सबसे लास्ट रैंक पे कौन है, अफगानिस्तान। आपको पता है कि अफगानिस्तान का कोई जो रैंक आया है 143 आया है। क्यों आया है अफगानिस्तान का, लास्ट टाइम भी अफगानिस्तान लास्ट में था और इस बार भी अफगानिस्तान लास्ट में है, क्योंकि वहाँ पे तालिबान का रूल चल रहा है और तालिबान ने वहाँ पे फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हुई हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने के कारण वहाँ पे जो अफगानिस्तान का रैंक है वो लास्ट आया है। ठीक है, और तालिबान अफगानिस्तान में 2020 से ही रूल कर रहा है। अगर हम अपने नेबर कंट्रीज की बात करें, हम इंडिया के नेबर कंट्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इंडिया का अगर नेबर कंट्री से हम कंपैरिजन करें तो नेपाल का रैंक आया 93rd, जो इंडिया से बढ़िया रैंक है नेपाल का। ठीक है, फिर पाकिस्तान का भी 108 रैंक आया, इसका मतलब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ठीक है, श्रीलंका का रैंक आया 128, ये बात आपको ध्यान रखना, श्रीलंका का रैंक बढ़िया नहीं है, 128 है। और बांग्लादेश का रैंक आया 129, और बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ही इंडिया से पीछे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ठीक है, चाइना का जो रैंक आया वो 60th आया है। ठीक है, 60 रैंक आया है चाइना का, और म्यांमार का जो रैंक आया 118th आया है म्यांमार का रैंक। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर ए डिकेड, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, पिछले 10 सालों की बात करें, ठीक है, तो उसमें यूएस और जर्मनी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यूएसए और जर्मनी टॉप 20 में से बाहर हो गए हैं। यूएसए का इस बार रैंक आया है 23rd और जर्मनी का रैंक आया है 24th। ठीक है,
और अगर हम कोस्टरिका की बात करें, कोस्टरिका फर्स्ट टाइम 10 सालों में फर्स्ट टाइम कोस्टरिका टॉप 20 में आ गया। जैसे कोस्टरिका का रैंक आया है 12 और जो कुवैत का रैंक आया है 13। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, कौन अगर टॉप 10 में कौन है और लास्ट में कौन है, और किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा इंप्रूव हुई है और किसकी परफॉर्मेंस कम हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के बारे में क्या है, जो ओल्डर इंडियंस हैं उन वो यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा खुश है। वो ओल्डर इंडियन कौन कौन से होंगे जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया में हैप्पीनेस को, जैसे मैरिटल स्टेटस, सोशल एंगेजमेंट हम यही कह रहे हैं, लोग एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं, फिजिकल हेल्थ, ठीक है, ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियन की ओल्डर इंडियन की परफॉर्मेंस को। मैरिटल स्टेटस, अगर इसका मतलब ये हो कि जो बंदे ब्याहे हुए हैं, जो बंदे मैरिड हैं, वो ज़्यादा खुश हैं एज कम्पेयर टू जो बंदे मैरिड नहीं हैं। ठीक है, आप ओल्डर इंडियंस की बात करें, अगर ओल्डर इंडियंस जो मैरिड हैं, ठीक है, जिनका फिजिकल हेल्थ ठीक है, ठीक है, और जिनकी सोशल एंगेजमेंट भी ठीक है, सोसाइटी में डील करने की क्षमता भी ठीक है, तो वो ज़्यादा खुश यहाँ पे पाई जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर। इसका मतलब ये होगा जो बंदे अनमैरिड हैं और जिनकी एज ज़्यादा है वो खुश नहीं है। रिपोर्ट आगे भी, द रिपोर्ट शोज दैट ओल्डर इंडियन मैन पर्टिकुलरली दोज इन हायर एज ब्रैकेट्स मैरिड एंड दोज विद गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड रिपोर्ट ग्रेटर लाइफ सेटिस्फैक्शन कंपेयर टू दियर काउंटर पार्ट्स। रिपोर्ट क्या कह रही है, जो ओल्डर इंडियन है, खास करके जो हायर एज ब्रैकेट्स में है और जो मैरिड हैं और जिनकी गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड है और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है उनके काउंटर पार्ट से लेके। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा एज के लोग हैं, अगर वो अनमैरिड हैं, ठीक है, और उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है, तो वो खुश नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो ज़्यादा एज के लोग हैं वो मैरिड हैं और उनकी गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो ज़्यादा, उनके पास ज़्यादा लाइफ सेटिस्फैक्शन है और वो ज़्यादा खुश हैं। Among older Indian factors such as dissatisfaction with living arrangements, अगर हम बड़ी उम्र के लोगों की बात करें, ठीक है ना, उनकी लिविंग अगर अरेंजमेंट्स ठीक नहीं है, जहाँ उनके साथ कहीं परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ उनके साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है, जहाँ वो खुद को पुअर सेल्फ रेटेड हेल्थ, जहाँ उनकी हेल्थ की उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो नाखुश हैं, वो ज़्यादा खुशी फील नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें जो इंडिया में है, जो ओल्डर एज में अगर बात करें, अगर उनकी अच्छी हेल्थ कंडीशंस हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी है, ठीक है ना, तो जो मैन है, इट मीन्स जो मर्द हैं, वो तो ज़्यादा खुश हैं एज कम्पेयर टू वीमन। इसका मतलब वीमन के पास चाहे अच्छी एजुकेशन भी है, चाहे हेल्थ कंडीशन भी चाहे ठीक है वीमन के पास, पर वो मैन के कंपैरिजन में कम खुश हैं। ठीक है, ये इंडिया के बारे में कुछ फैक्टर्स थे जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ठीक है, और इस बार इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की जो थीम थी वो थी रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। ठीक है, रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज, ये इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की जो 20 मार्च को मनाया जाता है उसकी ये थीम थी। तो हम आशा करते हैं कि हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे सेशन को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।